जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें हमने कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि कोऑर्डिनेट के क्लासिफिकेशन के करैक्टर क्या क्या हैं और कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज प्रोटोकोड डेटा के बारे में बात करते हैं। जब हम प्रोटोकोड डेटा के बारे में बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि प्रोटोकोड डेटा को 3 सब फाइलों में विभाजित किया गया है। पहला हेमिकोड डेटा, दूसरा यूरोकोड डेटा, तीसरा सिफेलोकोड डेटा। हेमिकोड डेटा अर्ध, जिसकी हम बात करें कोड डेटा अर्ध जो नोटोकोड है, अर्ध नोटोकोड जैसी संरचना दिखती है जिसे हम बकल डायवर्टिकुलम कहते हैं। यूरोकोड डेटा, यूरो यानी टेल, जहाँ कोड डेटा जैसा जो अवशेष है वो टेल में है। सिफेलोकोड डेटा सिफेलिक यानी हेड रीजन में जहाँ कोड डेटा जैसी स्ट्रक्चर्स है, नोटोकोड जैसी स्ट्रक्चर्स है, उसके आधार पर जो इनका विभाजन किया गया है। सामान्यतः हम देखें हेमिकोड डेटा, यूरोकोड डेटा, सिफेलोकोड डेटा, तीनों के जो प्राणी होते हैं मरीन वाटर में पाए जाते हैं। हेमिकोड डेटा के लक्षण देखेंगे हम, नोटोकोड जैसा दिखने वाला बकल डायवर्टिकुलम होता है, शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, आहार नाल संपूर्ण होती है, डर्मिस एब्सेंट होती है, एक स्तरीय एपिडर्मिस होती है, परिसंचरण खुले प्रकार का होता है। इसमें 4 क्लास होती है। यूरोकोड डेटा को देखेंगे हम, समुद्रवासी, एकल यानी वही स्थानबद्ध अथवा मुक्त नोटोकोड होता है, लेकिन वो लार्वल स्टेज में होता है। नोटोकोड अडल्ट एनिमल में नहीं होता है। जब आगे हम इसकी क्लास स्टडी करेंगे ना तो उसमें हम इसका एनिमल पढ़ेंगे, वो एनिमल होगा हर्डमानिया। उसमें हम ये देखेंगे हर्डमानिया में जो नोटोकोड है वो लार्वल स्टेज में तो उपस्थित होती है और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में जब ये एनिमल परिवर्तित होता है तो उसमें नोटोकोड अनुपस्थित होती है या रेजिडुअल फॉर्म में पाई जाती है, बहुत छोटी सी होती है, जिसकी हम बात करते हैं। सिफेलोकोड डेटा, बिलकारी जंतु, सिर में जोड़ीदार उपांगों का अभाव होता है, नोटोकोड स्थायी उपस्थित होती है, एक स्तरीय एपिडर्मिस होते हैं, स्केल एब्सेंट होते हैं, पाचन तंत्र पूर्ण होता है। यहाँ एक खास बात इसमें यह कि उत्सर्जन जो होता है वो सोलेनोसाइट्स या नेफिडिया से होता है। ये सोलेनोसाइट्स और नेफिडिया कोई कोऑर्डिनेट जैसी संरचनाएं नहीं है। इनको हम देखेंगे तो इन्वर्टिब्रेट में देख सकते हैं इनको, कि जहाँ हम प्लेटियल मेंथिज की बात करते हैं तो हमको प्लेटियल मेंथिज में ऐसी संरचनाएं मिलती है जो कि उत्सर्जन में काम आती है। लेकिन ये वापस आप देखेंगे सिफेलोकोड डेटा में तो वैसी संरचनाएं यहाँ पर भी हमको दिखती है। यहाँ हेमिकोड डेटा की जिसकी हम बात करते हैं, हेमिकोड डेटा सब फाइलम 4 क्लासेज में विभाजित होता है। यूरोकोड डेटा 3 क्लासेज में विभाजित होता है और सिफेलोकोड डेटा होता है 1 क्लास जिसकी लेप्टोकोडाई होती है और जिसका जो एनिमल क्लास एनिमल अपन पढ़ते हैं वो होता है एम्फियोक्सिस। ये हेमिकोड डेटा की जो 4 क्लासेज होती है वो होती है एंट्रोपनेस्टा, टेरोब्रेंकिया, प्लैंक्टोस्पिरोडिया और ग्रेप्टोलिड। एंट्रोपनेस्टा के एनिमल जो हैं, देह इनकी लंबी, कैरेक्टर क्या क्या है इनके, देह लंबी है, वर्म जैसी, कृमि जैसी, बिलकारी जंतु है, आहार नाल सीधी होती है, यू आकार के कई जोड़ी गिल स्लिट्स होते हैं, जो इनका कोलर रीजन होता है उसमें लोफोफोर का अभाव होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं। इसका जो उदाहरण है जो आप पढ़ते हैं वो है बेलेनोग्लोसिस। टेरोब्रेंकिया को देखेंगे हम, टेरोब्रेंकिया में कोलर में लोफोफोर उपस्थित होता है, स्त्रावित काइटनी नलियों में रहते हैं, देह छोटी होती है, यू आकार की आहार नाल होती है, गिल एक जोड़ी या अनुपस्थित, मगर कभी भी यू आकार का नहीं। इसमें 2 सब क्लास होती है। इसकी जो 2 सब क्लास हैं वो कौन सी है, रेप्डोप्लूरिडा और सिपोलोडिस्किडा। रेप्डोप्लूरिडा निवही जोइड्स जो कि एक स्टोलन से जुड़े रहते हैं, कोलर 2 स्पर्शक भुजाओं सहित गिल छिद्रों का अभाव होता है, केवल 1 गोनोड्स होता है। इसका जो उदाहरण अपन पढ़ते हैं वो है रेप्डोप्लूरा। सिपोलोडिस्किडा 1 या अनेक जोइड्स होते हैं, सामान्यतया जिलेटिनी कोश में आवर्त कालर में अनेक भुजाएं होती है, 1 जोड़ी गिल छिद्र, जनद 1 जोड़ी। इसका जो उदाहरण पढ़ते हैं वो होता है सिफेलोडिस्कस। यहाँ हेमिकोड डेटा की जो तीसरी जिसकी हम बात करते हैं क्लास होती है वो तीसरी क्लास होती है प्लैंक्टोस्पिरोडिया। प्लैंक्टोस्पिरोडिया के क्लास कैरेक्टर क्या क्या हैं, आहार नाल एलाकार की होती है। इसमें पेलेजिक लार्वा आते हैं जो कि गोलाकार व पारदर्शी तथा छोटे लार्वा की बॉडी ब्रांच बैंड से अवतरित होते हैं। ग्रेप्टोलिटा ओर्डोविशियन और सिल्यूरन में मिलने वाले जीवाश्म इसमें आते हैं। इनका नलिकाकार काइटनी कंकाल और निवई होना रेप्डोप्लूरा से इनका बंधुत्व दर्शाता है। ये जिसकी हम बात करें एनिमल यहाँ हैं, ये जिनकी हम बात करें पेलेजिक रीजन में रहा है,
ये ऑर्डोविशियन में सिल्यूरियन जब जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ऑर्डोवेशियन सिल्यूरियन समय में इनके फॉसिल्स पाए जाते हैं। यहाँ से हम यूरोकोडेटा में चलें। यूरोकोडेटा के जो एनिमल हैं वो भी मरीन वाटर में पाए जाते हैं। समुद्रवासी जिसे हम कहें एकल या निबई है, स्थानबद्ध है या मुक्त है, नोटोकोड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, इसलिए नाम दिया गया जिसकी हम बात कर रहे हैं यूरोकोडेटा। शरीर पर ट्यूनिसिन से बना हुआ एक टेस्ट होता है, इसलिए हम कभी कभी इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। शरीर पर एक ब्रेंकियल एक एट्रियल अपर्चर होता है। इनकी जो मुख्य जो लक्षण मान सकते हैं वे मानते हैं कि शरीर पर दो अपर्चर होते हैं। एक अपर्चर जिसे हम कहते हैं ब्रेंकियल अपर्चर, दूसरा अपर्चर जिसे हम कहते हैं एट्रियल अपर्चर। ये जो यूरोकोडेटा की क्लास है, ये यूरोकोडेटा की क्लास 3 जो यहाँ पर क्लास है वो है एक एसिडिसिया, एक है थैलेसिया और एक जिसकी हम बात कर रहे हैं लार्वेसिया। एसिडिसिया जो क्लास है इसके क्लास कैरेक्टर हैं शरीर का आकार व परिमाण परिवर्तनीय, जिसमें उम्र के साथ वृद्धि जारी होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है शरीर का आकार भी बढ़ता जाता है, वो परिवर्तनशील है उम्र के बढ़ने के साथ में। टेस्ट से ढका हुआ शरीर होता है, उभयलिंगी होते हैं, सामान्यतः स्थानबद्ध होते हैं, बड़ा फेरिंग्स होता है जिसमें अनेक गिल छिद्र पाए जाते हैं और इनकी खास बात ये होती है कि इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ये जो एसिडिसिया क्लास पढ़ते हैं इसमें 2 ऑर्डर होते हैं, एक तो होता है एंटेरोगोना, दूसरा होता है प्लूरोगोना। एंट्रोगोना की हम बात करते हैं तो एंट्रोगोना में शरीर कभी कभी वक्ष उदर में विभाजित होता है, तंत्रिका गुच्छिका ग्रंथि गुच्छक के अधर में जो जनद इंटेस्टाइन के रूप में या उसके पीछे होते हैं। लार्वा ओसिलर और ओटोलिथ के साथ में होता है। 2 सब ऑर्डर हैं इसके। फेलोब्रेंकिया फेरिंग्स आंतरिक अनुदैर्ध्य वाहिकाओं से युक्त होती है, बडिंग दुर्लभ होती है, इसका उदाहरण है सायोना। सब ऑर्डर है इसका एपोलोसोब्रेंकिया, फेरिंग्स बिना अनुदैर्ध्य वाहिकाओं के, बडिंग सामान्य होती है, इसका उदाहरण है क्लेविलाइना। दूसरा इसका ऑर्डर है वो है प्लूरोगोना। प्लूरोगोना अखंडित शरीर, न्यूरल ग्रंथि शरीर के डोर्सल और लेटरल में होती है। जनद 2 या अधिक मेंटल की भित्ति में धसे हुए होते हैं। लार्वा ओटोलिथ सहित होता है, ओटोलिथ यहाँ उपस्थित होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पृथक नेत्र नहीं होते, इनका उदाहरण है वो है हड़मानिया, जो कि हम अभी क्लास कैरेक्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उस एनिमल को अपन। दूसरा जो ऑर्डर है वो है इसका थैलेसिया। थैलेसिया के जो लक्षण है क्लास के वो क्या क्या हैं? वयस्क स्वतंत्र जीवी होता है, टेस्ट टाई होता है, वृत्ताकार पेशियों की पट्टियों से युक्त, फेरिंग्स में बड़े या अनेक छोटे छिद्र होते हैं, प्रतिगामी कायांतरण नहीं होता है, रेट्रोग्रेसिव मार्फोसिस नहीं पाया जाता है। इसके जो ऑर्डर हैं वो है पायरोसोमिडा, डोलिलोडिया और साल्पिडा। पायरोसोमिडा निवई संघ एक सिरे पर बंद व जीवित अवस्था में स्फुरिदीप्त पेशी पट्टियां शरीर के छोर तक सीमित होती है। गिल स्लिट लंबे होते हैं, अनेक या 50 तक, कोई लार्वा नहीं होता, इसका उदाहरण है पायरोसोमा। डोलियोलोडा पीपा जैसा शरीर, पेशी पट्टियों में 8 गंड होते हैं, गिल छोटे कुछ या अनेक होते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, इसका उदाहरण है डोलियोलम। तीसरा जो इसका ऑर्डर है वो साल्पिडा। साल्पिडा में शरीर बेलनाकार या प्रिज्म जैसा, पेशीय पट्टियां अधर सतह पर, अपूर्ण फेरिंग्स पाई जाती है। एट्रियम में एक बड़े छिद्र द्वारा संचरण होता है, टेल के साथ में लार्वा उपस्थित होता है, इसका जो उदाहरण है वो साल्पा, जिसकी हम बात करते हैं क्लास साल्पा। और लार्वेसिया, इस लार्वेसिया में 5 मिलीमीटर लंबे एकल मुक्त प्लावी प्राणी, फ्री स्विमिंग एनिमल है, टेस्ट अस्थायी जो कि समय पर नवीकृत होता है, बार बार चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम। 2 क्लोम छिद्र, यहाँ जो आप देखेंगे क्लोम छिद्रों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आते आते क्लोम छिद्रों की संख्या कम हो गई। जब आप इसको देखेंगे ना एसिडिसिया में, तो एसिडिसिया के फेरिंग्स में गिल स्लिट की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे सिर्फ गिल स्लिट की संख्या 2 क्लोम छिद्र जो कि बाहर खुलते हैं, नियोटोनिक, नोटोकोड एंड नैरोकोड प्रेजेंट इन परमानेंट एंड टेल, एट्रियम और एट्रीफेर एब्सेंट। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं नियोटोनिक एनिमल है। इसके 2 जो उदाहरण हैं एंडोस्टाइलोफोरा और पॉलीस्टाइलोफोरा। इसमें जो एंडोस्टाइलोफोरा है, उसमें एंडोस्टाइल सहित फेरिंग्स होती है, यानी एंडोस्टाइल है, फेरिंग्स में प्रेजेंट है। इनकरेंट और एक्सकरेंट कैनाल होती है छिद्रों सहित, उदाहरण जो है इसका वो है ऑइकोप्लूरा। पॉलीस्टाइलोफोरा जहाँ एंडोस्टाइल एब्सेंट होती है फेरिंग्स में, एकल छिद्र सहित, इसका जो उदाहरण है वो कोवेलेस्किया।
ये जो हैं 3 क्लास एसिडिसिया, थैलेसिया और लार्वेसिया, ये यूरोकोडेट की। हम सिफेलोकोडेट का एनिमल देखेंगे तो सिफेलोकोडेट का एनिमल की जो कैरेक्टर होंगे वो ये होंगे। इस सबफाइलम के बिलकारी जंतु होते हैं जो शरीर में जोड़ीदार उपांगों का अभाव होता है। नोटोकोड स्थायी होता है। एक स्तरीय एपिडर्मिस होती है। पाचन तंत्र पूर्ण, उत्सर्जन सोलेनोसाइट और नेफ्रिडिया से लिंग पृथक होता है। इसकी एक ही क्लास है लेप्टोकोडियाई, और जिसका जो आप क्लास एनिमल पढ़ेंगे वो होगा एम्फियोक्सिस। ये प्रोटोकोडेटा क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में पढ़ लिया। हमको अपने को ये सब क्लास तक पढ़ना, सब क्लास तक पढ़ना है अपने को। तो प्रोटोकोडेटा, ये एमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, 3 इसके सब फाइलम। ये इसके जो 3 सब फाइलम है उसमें से हेमिकोडेटा में 4 क्लास है। यूरोकोडेटा में जिसकी हम बात कर रहे हैं क्लास की संख्या 3 है, और सिफेलोकोडेटा में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्लास की संख्या 1 है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रोटोकोडेटा का क्लासिफिकेशन में जो आज देखा है कि कैसे किन लक्षणों के आधार पर प्रोटोकोडेटा को क्लासीफाई किया जाता है। आगे आने वाली जो क्लास होगी उसके बारे में हम कोडेट के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।